नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे वर्कफोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिग इकोनॉमी की। आखिर ये है क्या और क्यों ये हम सब के लिए इतना जरूरी होता जा रहा है? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक अचानक से इतना खबरों में क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कुछ नए और बहुत जरूरी कानून जो गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में कर्नाटका ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2025 पास किया है। और देखिए, कर्नाटका ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले 2023 में राजस्थान और 2025 में बिहार भी ऐसे ही कानून ला चुके हैं। तो ये साफ दिखाता है कि सरकारें अब इस सेक्टर को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो यही कि ये टॉपिक खबरों में क्यों है। फिर हम गहराई से जानेंगे कि गिग इकोनॉमी असल में है क्या, भारत में इसका विकास कितना बड़ा है, इसमें काम करने वालों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, और आखिर में एक सही और न्यायपूर्ण सिस्टम का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या? काम करने का ये जो नया तरीका है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत का जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, उसके मुताबिक गिग वर्कर वो व्यक्ति है जो एक पारंपरिक मालिक कर्मचारी वाले रिश्ते से बाहर रहकर काम करता है। अब अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो ये लोग परमानेंट जॉब्स की जगह छोटे छोटे काम या प्रोजेक्ट के आधार पर काम करते हैं। अच्छा, अब इन गिग वर्कर्स को भी हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तरफ है प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, मतलब वो लोग जो उबर, जोमैटो या अर्बन कंपनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए काम ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो इन एप्स के बाहर टेम्पररी या फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर या पार्ट टाइम ट्यूटर। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि भारत में ये इकोनॉमी कितनी तेजी से फैल रही है। यकीन मानिए, ये नंबर हमारे आने वाले कल के वर्कफोर्स की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट को देखें तो साल 2020-2021 में भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे, और अनुमान यह है कि 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगा। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा उछाल है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ इतनी तेज क्यों हो रही है? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। भारत की एक बहुत बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ते हुए शहर, लगभग हर घर तक स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच, और हाँ, कोविड-19 के बाद से जो रिमोट वर्क का चलन बढ़ा है, ये सब मिलकर गिग इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बटन दबाते ही हमें जो सुविधा मिलती है, उसके पीछे एक मानवीय पहलू भी है, एक कीमत है जो कोई और चुका रहा है। तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जिनका सामना ये गिग वर्कर्स लगभग हर रोज करते हैं। इस तस्वीर में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि करीब 82.5% गिग वर्कर्स इनफॉर्मल वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें फॉर्मल जॉब्स की तरह कोई सोशल सिक्योरिटी जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। काम के घंटे ये एक और बहुत बड़ी चुनौती है। एक स्टडी बताती है कि 60% गिग वर्कर्स हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं बिना किसी छुट्टी के। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनमें से 47% लोग हर रोज 12 घंटे से भी ज्यादा काम करने पर मजबूर हैं। जरा सोचिए इसका उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता होगा। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, इन वर्कर्स के लिए नियम और कायदे आखिर तय कौन करता है? क्या कंट्रोल वाकई उनके अपने हाथ में है? सच्चाई यह है कि उनका काम प्लेटफॉर्म कंपनीज के एल्गोरिदम्स कंट्रोल करते हैं, और यहीं से कई दिक्कतें शुरू होती हैं। उन्हें जो रेटिंग्स मिलती हैं वो कैसे दी जाती हैं, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती। उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है ये भी साफ नहीं होता, और उन्हें अगला काम कैसे और कब मिलेगा ये भी एक पहेली ही है। मिसाल के तौर पर, एक डिलीवरी वर्कर को कभी ठीक से पता ही नहीं चलता कि उसे कम रेटिंग क्यों मिली, जिसका सीधा असर उसकी आगे की कमाई पर पड़ता है। तो ये चुनौतियां वाकई गंभीर हैं, और अच्छी बात यह है कि अब इन पर ध्यान दिया जा रहा है। और यही हमें अगले हिस्से पर लाता है कि इस नए वर्कफोर्स के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है। देखिए, नेशनल लेवल पर 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, कोड ऑन वेजेस 2019 जो न्यूनतम मजदूरी तय करता है। दूसरा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो पहली बार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाता है।
और तीसरा है ई श्रम पोर्टल, जो सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक नेशनल डेटाबेस तैयार करता है। अगर हम उदाहरण के लिए कर्नाटका बिल को देखें तो इसमें कई जरूरी बातें हैं, जैसे कि एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, एक सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड बनेगा जिसके लिए पैसा प्लेटफॉर्म कंपनी से ही लिया जाएगा, और सबसे अहम बात, कंपनियों को अपने एल्गोरिदम्स और काम की शर्तों में पारदर्शिता लाने के लिए कहा जाएगा। तो इन सब कोशिशों के बाद एक सही और टिकाऊ गिग इकोनॉमी का भविष्य आखिर कैसा दिखना चाहिए? एक ऐसा सिस्टम जो कंपनियों, ग्राहकों और सबसे जरूरी वर्कर्स सबके लिए काम करे। एक सही गिग इकोनॉमी के ढांचे में 5 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। पहला, फेयर वेजेस यानी मेहनत का सही दाम मिले। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यानी सामाजिक सुरक्षा का कवच हो। तीसरा, सेफ वर्किंग कंडीशंस, काम करने का माहौल सुरक्षित हो। चौथा, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी यानी नियम कायदे पारदर्शी हों। और आखिर में वर्कर्स को संगठित होने और अपनी यूनियन बनाने का अधिकार मिले। तो संक्षेप में कहें तो गिग वर्कर्स वो लोग हैं जो पारंपरिक नौकरियों से बाहर टेम्पररी या प्लेटफॉर्म आधारित काम करते हैं। वे एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए लेकिन काफी हद तक असुरक्षित वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, जिनके अधिकारों की रक्षा करना अब समय की मांग बन गया है। इस जरूरी विषय को हमारे साथ समझने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।